यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर डी एम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे होंगे। आज संडे का दिन है और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो भाई आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल मीन्स आरएमएस, और आपका नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल का जो आपका एग्जाम है 13 दिसंबर को है। आपको सभी को पता है इसकी डेट के बारे में। और सैनिक स्कूल का जो आपका एग्जाम है 18 जनवरी को आपका एग्जाम है, 18 जनवरी 2026। ये डेट्स आपको ऑलरेडी पता है। अब रहती है बात आरएमएस मींस मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली 14 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्स के लिए अभी आप अगर ये लगा के चले कि 14 दिसंबर है तो आज 9 नवंबर हो चुकी है। अप्रोक्स अप्रोक्स 30 डेज का हम एक चैलेंज लेके चल रहे हैं। 30 डेज चैलेंज जो है, और इसके अंदर हम 30 क्लासेस रखेंगे, मैराथन क्लासेस रहेंगी। ठीक है, उसका आज डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट ऑफ 30 डेज चैलेंज। आप जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और हमारे साथ डे 1 से लेकर डे 30 तक की क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं तो सैनिक स्कूल हो या आरएमएस हो, आप जैसे अगर मैं बात करूं आरएमएस मिलिट्री स्कूल का 50 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर आएगा तो 40 प्लस आप स्कोर करेंगे। वहीं अगर सैनिक स्कूल की बात करें 150 मार्क्स का होता है तो 120 प्लस आप सिर्फ मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे। और अगर सैनिक स्कूल की क्वालिफाइंग की अगर बात करें, अगर मैं सैनिक स्कूल की सिर्फ क्वालिफाइंग की बात करूं तो सैनिक स्कूल के अंदर क्वालिफाई होने के लिए 120 मार्क्स चाहिए, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही लेके आ सकते हैं। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर और अगर मार्क्स को गेन करेंगे तो वहां से आप और अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे अपने मार्क्स के अंदर और अपने स्कोर कार्ड के अंदर अपने एडमिशन को पक्का करने के अंदर। ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कैसे, जी आर अधिकम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारा क्लासेस रहेंगी 30 डेज तक वो टोटली फाइनली आपके साथ हम शेयर कर सकें और आप तक पहुंच सकें और आप उस क्लासेस को देख करके अपने एग्जाम्स की तैयारी को आज आगे बढ़ा सकें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। उससे पहले एक बार जरा वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं, आपके कॉलिग्स हैं, मामा के लड़के, बुआ के लड़के जो भी हैं वो सारे पढ़ाई कर सकेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक है मैथ से रिलेटेड जो आपको नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला है या कोई ट्रिक्स है जिसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। यस, मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 101। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर इट इज मंडे। 1 अप्रैल को क्या है, मंडे है। ठीक है, उसने कहा व्हाट विल बी ऑन 18 अप्रैल इन द सेम ईयर। 18 अप्रैल सेम ईयर को क्या है वो यहाँ पे हमें बताना है। तो एक बात मुझे बताओ, 1 अप्रैल को है आपका मंडे। ठीक है, और 18 अप्रैल का पूछा। एक बात मुझे बताओ, यहाँ से नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, टोटल 17। और 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21 ज्यादा जाता है, 7 2 जा 14, बच गया कितना 3। तो 3 रिमाइंडर है तो 3 और ऐड कर दो मंडे के अंदर। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आ जाएगा। तो उसने जो पूछा उसका आंसर क्या जाएगा आपका थर्सडे, कि भाई 18 अप्रैल को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम एंड कैलेंडर के अंदर आता है आपका, क्लॉक एंड कैलेंडर में, वहां से क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, द मेजर ऑफ ए बी सी मीन्स आपको ये वाला एंगल बताना है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। एक बात मुझे बताओ, ये आपको दे रखा है 95, ये 105 आपको दे रखा है और ये भी 105 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा इधर, क्योंकि ये पूरा कितना होता है। यहां से अगर मैं बात करूं एंगल ई सी डी प्लस एंगल
डी सी बी, ये पूरा होता है आपका 180, ठीक है। और एक एंगल आपको 105 दे रखा है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी देगा आपके पास, 180 माइनस 105, और ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आपका 75 आ गया। अब ये एंगल पूछा है, और आपको पता है चारों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। क्यों भाई, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल्स का सम, या ट्रेपेजियम है ये, इसके चारों एंगल्स का सम जो है 360 होगा। और कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं 95 प्लस 105 प्लस 75 प्लस एक्स, ये लगा के चलो इज इक्वल टू 360। यहां से अगर मैं x निकालूं तो 360 माइनस बाकी जो एंगल्स है 95 और 105 कितना हो जाएगा 200 प्लस 75, तो 275 माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ से भाई, 10 में से 5 गया 5, 6 5, 15 में 7 गया 8, बस 85 डिग्री। तो 85 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी ये रहा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, 103 क्या कर रहा है 103 के अंदर देखो। 3 years ago the average age of पंकज प्रवीण was 18 years। कब की बात कर रहा है, 3 साल पहले। 3 साल जो पहले है, एवरेज एज ऑफ पंकज एंड प्रवीण was 18 years, ठीक है। 3 साल पहले 18 years एवरेज थी इनकी। तो 3 साल पहले 3 years ago टोटल एज इनकी कितनी थी भाई, 18 और 18 36 years, ठीक है। विद यग joining them their average present age becomes 22 years। अभी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 22 ईयर्स। एक बात मुझे बताओ, पहले 3 साल पहले इनकी एवरेज थी 16 थी, 18 थी। तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी इनकी, 21 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि भाई 3 साल के बाद 3 इसमें प्लस होंगे, उस लड़के में क्या नाम है पंकज का भी प्लस होगा 3 साल, प्रवीण का प्लस होगा। और जब आपको बताया हुआ है कि भाई हर एक जब नंबर के अंदर सेम अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो एवरेज के अंदर भी सेम अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो 3 3 अगर साल की अगर एज इनकी बढ़ रही है तो एवरेज भी 3 साल बढ़ेगी। तो फिलहाल जो है इन दोनों लोगों की एवरेज है वो 21 ईयर्स है। और एक और बच्चा जब ज्वाइन करता है, 3 बच्चे जब हो जाते हैं तो उनकी एवरेज हो जाती है 22 ईयर्स। अगर मैं यहां से इनकी टोटल निकालना चाहूं तो 21 इंटू टू कितना हो जाएगा 42 ईयर्स, और 22 इंटू 3 यहां से इनका टोटल कितना हो जाएगा 66 ईयर्स। और 66 में से जब आप लोग 42 माइनस करोगे, उसने ये तो पूछा है हाउ ओल्ड इज यंग नाउ, अभी यंग कितने साल का है। तो 66 माइनस 42, 624 642 24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 24 ईयर्स उन दोनों की एज हो जाएगी। यहां पर देखिए, द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 100, ओड नंबर्स अप टू 100, उसकी एक फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ ओड नंबर्स, एन ओड नंबर्स आता है यहाँ पे, एन ओड नंबर्स वो आता है एन। और अगर आपसे पूछे कि एवरेज ऑफ इवन नंबर्स तो ये हो जाएगा एन प्लस 1, ठीक है। तो ओड नंबर्स, एक बात मुझे बताओ, 1 से लेके 100 तक कितने ओड नंबर्स होंगे भाई, 50 ओड नंबर्स होंगे। तो आपकी एवरेज भी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट आंसर है, करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये डिवाइड का जो पोर्शन है इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखो भाई यहां मैं इसको सोल्व करता हूं, 7 डिवाइड, इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 4 1 से 4 7 बाई 4 है, इसको मैं 4 बाई 7 लिख सकता हूं। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया 4। मीन्स इस पूरे को सोल्व करने के पास मेरे पास आंसर आया 4। यहाँ है प्लस
उसके बाद ये है इंटू में, तो इनको और कर दो यहाँ पे। 5 से 5 कटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और प्लस में यहाँ पे कितना था ये 4, मीन्स 3/2 आपके पास आया 3/2 प्लस 4/1, और इसका एलसीएम लेके अगर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2 एलसीएम, तो 3 प्लस 4 टू 8 मीन्स 11/2। इसको मैं 11/2 भी लिख सकता हूँ ना, मैंने इस पूरे को क्या लिख दिया यहाँ पर 11/2। तो यहां से लेके मेरा यहां तक सोल्व हो गया 11/2। अब इधर माइनस है 15 टू 30 और 131/2, और इधर है आपका मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से इसको जब सोल्व करोगे आप लोग 31/2 माइनस 11/1, मतलब कुछ भी नहीं तो 1 तो होगा, एलसीएम कितना देगा यहाँ पर 2, तो 31 माइनस 22 कितना बचा आपके पास ये 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 9/2। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास जो है आपका, अगर वेनकुलम का कोई बार का क्वेश्चन आ जाए, मान लो यहाँ पे अगर बार लिखा होता तो हम पहले बार को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ वेनकुलम का अगर आता है तो वेनकुलम को पहले सोल्व करेंगे और फिर बोर्ड मास वाला जो अपना फॉर्मेट है उसको पूरे को लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े, इनको साथ साथ ही कर लें तो ठीक रहेंगे हम, है ना। क्यों, चलो देखो इसको भी साथ साथ कर लेते हैं भाई। देखो द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 640 का 640 का। अभी के बाद मुझे बताओ ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं, ये भी प्राइम नंबर्स है, ये भी प्राइम नंबर्स और ये भी प्राइम नंबर्स है। अब मुझे क्या देखना है कि भाई किसकी मल्टीप्लाई जो है 640 आएगी। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32 इंटू 5, ये तो नहीं बनेगा। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64 इंटू 5, ये भी नहीं बनेगा। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32 और 5 5 जा 25, ये भी नहीं बनेगा। ये देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 टू 64 और 64 और 5 टू 10 मीन्स 64 इंटू में 10, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई 640। यही तो आपको चाहिए था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 109, इन हाउ मेनी ईयर्स, मीन्स मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्वेश्चन को जब आप लोग सही से पढ़ोगे ना, मुझे टाइम निकालना है तो मुझे टी निकालना है, ठीक है। और सम ऑफ ₹1200, ये मेरे पास क्या है प्रिंसिपल है, बिकम्स 1800, ये मेरा बन गया अमाउंट। तो मैं अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस करता हूं तो मेरे पास एसआई आ जाएगा। यहाँ पर एसआई कितना आ जाएगा 1800 माइनस 1200 मीन्स 600 आ जाएगा एसआई, और ये आपका रेट है 5%। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है एसआई तो मतलब 600 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू में रेट, ये हो गया। तो 600 से काटोगे तो 2 जा पे जाएगा और 5 टू 10 और 10 से एक 0 कट जाएगी, कितना बचेगा यहाँ पर 10 ईयर्स। ये आपका गया 10 ईयर्स मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। 10 ईयर्स के अंदर 1200 अमाउंट का 1800 हो जाएगा 5% के रेट के ऊपर। क्लियर हुआ, यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई, समझ में आया। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा। देखो क्या कह रहा है इसमें, इसने कहा 140.75 इंटू 0.001 मीन्स 140.75 और डिवाइड बाई 100 इंटू 1/100 मीन्स आपको सिर्फ ये करना है, 4 जीरो आ जाएंगी तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 14075 डिवाइड बाई 10,000 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आपके पास आ जाएगा 1 पॉइंट, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। भाई नीचे 4 जीरो है तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाएगा यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 1.4075, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ कहीं कोई दिक्कत आई। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ, पहले इसको करोगे या उसको करोगे बताओ। इसको कर लेते हैं 111 को, फिर हम इसको कर लेंगे 106 वाले को, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 72। भाई एक स्क्वायर पार्क है, ये लो मेरा एक स्क्वायर पार्क, इसका पेरीमीटर मुझे दे दिया 72 और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड। अगर मैं 4 से इसको काटता हूँ 4 1 4 4 8 32,
मीन्स साइड की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 18 मीटर। अगर साइड मेरे पास 18 है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, भाई साइड का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा फिर ये, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। भाई 144 तो 12 का होता है, ये तो आएगा नहीं, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1296 तो नहीं होगा। समझ में आई चीजें, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को भाई, यहां तक किसी कोई परेशानी हो तो बताओ आप लोग हमें, चीजें क्लियर है। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, जैसे हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं ना, हाउ मेनी ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ जब ब्रिक्स हमें निकालनी है तो हमें ये देखो भाई, अब जब आप दीवार बनाओगे, दीवार का एरिया होगा, जब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालते थे उसमें क्या करते थे हम लोग, यही तो करते थे कि भाई जहां पर आपको टाइल्स लगानी है उस पाथ का या फील्ड का एरिया डिवाइड बाई वन टाइल का एरिया। तो यहां पर टाइल नहीं है, दीवार है और ब्रिक्स है, तो यहां पर फील्ड ना आकर के एरिया ऑफ, देखो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ वॉल और डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो देखो भाई वॉल कहां पर है, मेजरमेंट वन ब्रिक का तो ये दे रखा है आपको, वॉल कहां है, ये है 8 मीटर, 6 मीटर और इतना सेंटीमीटर। पहले 8 मीटर इसको सेंटीमीटर में कर लू, 800 इंटू 600 इंटू 225 और डिवाइड बाई 10। ये 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट जब मैंने यहां से इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। ऊपर देखो नीचे एक ब्रिक का क्या है 25 इंटू 11 टू 5 और इंटू में 100, ये 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट सेंटीमीटर थी हटा दिया, और इंटू में 6। अब देखो भाई 6 से काटोगे तो ये कितना जाएगा 100, ठीक है इतना क्लियर हुआ। 25 से काटा फिर ये 100 कटा 4 जा पे, इतना भी क्लियर हो गया। इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, अब इधर बचा 11 25, तो किससे काटोगे 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125, और यहां से 25 कितने पे जाएगा 3 जा 75 और 25 2 जा 50, ठीक है 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, यहां से 9 2 to 5 3 से कटेगा, 9 से काट दो, 9 2 जा 18, बच गया 4 45, 9 5 जा 45। तो 25 2 और 32 मीन्स 25 इंटू 2 इंटू 32, तो 25 टू जा 50 इंटू 32, जीरो का तो जीरो आ जाएगा, 5 टू जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16। आपका आंसर कितना जाएगा 1600, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये 32 ठीक है, अच्छा 4 भी तो है ना, ये 4 भी तो रह रहा है भाई, तो फिर इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा सिंपल, देखो ये 4 भी रह रहा था ना यहाँ पे, तो इसको आप लोग क्या करोगे, इसके साथ में इंटू 4 भी करोगे, तो 25 4 जा 100 इंटू 32 टू जा 64, और 64 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई 6400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़े, देखो भाई इसने कहा वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जहां हमें पहुंचना था वहां पहुंचे कितने बजे 2:45 PM, दोपहर के 2:45 पे। कितनी देर चलने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4.5 आवर्स मीन 4.5 घंटे चलने के बाद हम पहुंच गए। तो एक बात मुझे बताओ, हम पहुंचे 2:45 पर, और यहां से मान लो हम चले और यहां से चल के हम यहाँ पहुंचे, और यहाँ पे टाइम लग गया भाई 4.5 घंटे, ठीक है। तो चले कितने बजे थे ये मुझे बताना है। तो इसमें से अगर मैं 4.5 घंटे माइनस कर दूं, 4.5 घंटे का मतलब ये 2:45 PM है, अगर इसको मैं 24 आवर्स की क्लॉक में लिखूंगा तो 14:45, और उसमें से फिर 4 बज के
30 मिनट आपको माइनस करना है। तो ये 5, ये 1, 14 में से 4 गए 10, मीन्स आपके पास आ जाएगा भाई 10:15 AM पर आप लोग चले थे। ऑप्शंस कहाँ हैं इसके? दो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऊपर तो नहीं है, हाँ ये रहा देखो 10:15, ठीक है, ये ऊपर था इसका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 10:15 AM पर ये चला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। आप ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई, 112, ठीक है, फिर बताना मुझे क्या होता है इसका। बताओ भाई, देखो क्वेश्चन को देखते हैं। A train running at a speed of 54 km per hour will cross a 90 meter प्लेटफॉर्म इन हाउ मेनी सेकेंड्स। एक बात मुझे बताओ, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दे दी 90 मीटर और स्पीड दे रखी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ तो 5/18, और 18 3 जा, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको 90 मीटर दी हुई है और स्पीड यहां से मेरे पास अब आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 6 जा 90, तो 6 सेकंड्स के अंदर वो उस ब्रिज को या उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी ट्रेन, 6 सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भाई, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल अ बॉल पेन फॉर ₹12 और अ पैकेट ऑफ 10 पेन्स फॉर ₹100। भाई एक पेन तो जो बेचता है 12 रुपए का और 10 पेन बेचता है 100 रुपए के, ठीक है, इकट्ठे अगर 10 पेन को लेता है तो। और मिसेस स्वाति बाइज 24 बॉल पेन, व्हाट विल बी देयर परचेज प्राइस। अगर वो 24 पेन लेती है तो उसको कितना रुपए देना है। तो 24 पेन के लिए भाई सबसे पहले तो 10-10 के पैकेट ले लेगी वो दो, तो 10-10 के अगर दो पैकेट लेगी तो 20 पेन हो गए। तो 100 और 100 200 रुपए तो ये हो गए आपके 20 पेन के, और 4 पेन के खुले अलग से लगेंगे। एक पेन 12 रुपए का, तो 12 इंटू 4 48, तो 200 प्लस 48, 248 आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर बड़े आसानी से आप सैनिक स्कूल में ले सकते हो, और आरएमएस के अंदर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आई चीजें? कोई समस्या परेशानी हो तो बताइए आप लोग भाई। हम बीच में ध्यान नहीं रहता हमें कहना ये चीजें। आप लोग क्लास को भी साथ साथ में सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप नए हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई करने में और अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, आपको समझ में आ रही चीजें जिस तरीके से हम लोग समझा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। ये बोलना जरूरी होता है, भूल जाते हैं हम तो, क्लासेस के अंदर बोलते नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 14510 राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000। अब देखो इसको नियरेस्ट 1000 लिखना है, वंस टेंस हंड्रेड और 1000, ये कितना है 14,510। तो 14,000 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास 15,000, क्योंकि 510 है ना ऊपर, और इसका नियरेस्ट 100 लिखना है तो 8,849। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 8,800, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहां से आपको माइनस करना है सिर्फ इसको, तो 8,800, 0 0 10 8 2 4 बचा यहाँ से 14 6, तो 6,200 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट एक क्वेश्चन आता है, राउंडिंग ऑफ से नियरेस्ट 1000 पूछेगा या नियरेस्ट 100 पूछेगा, तो इजी क्वेश्चन है ये। अगर आप नंबर सिस्टम और इन सब चीजों को अच्छे से कर लेते हो तो इसमें आपको दिक्कत आती नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान से करो, बाकी सब चीजें ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई क्या कह रहा है।
ए वेजिटेबल वेंडर बोट कितनी भाई, हाँ 80 ऑरेंजेस एट 3 ईच। भाई खरीदी कितने में, यहाँ पर सीपी लिख रहा हूं मैं, 80 खरीदी है कितने में, 3 रुपए में, तो टोटल रुपीज हो गए इसके 240 रुपीज। ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आगे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 10 ऑफ देम टू बेगर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई जो भिखारी थे बेचारे, जो जिनके पास जरूरतमंद जो लोग थे, उनको उसने दे दिए 10 फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके पास बचे 70, रिमेनिंग एट 4 रुपीज ईच। और बाकी जो है उसने बेचे कितने में, 4 रुपीज ईच, तो 4 रुपए के, मतलब 280 रुपीज। ठीक, व्हाट वाज हज प्रॉफिट परसेंट, मींस प्रॉफिट परसेंट बताना। भाई प्रॉफिट कितना हुआ इसको, 240 का खरीद के 280 में बेच रहा है, तो 40 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर प्रॉफिट हो 40 का, 240 पर, इंटू 100। तो 10 से 10, 10 से नहीं, 4 से 6 पे, और 2 से 3, और 2 से 50, मीन्स आपके पास ये आ गया 50/3% का प्रॉफिट हो गया इसको। ऑप्शन नंबर बी है 50/3%, ये इसका प्रॉफिट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 114। करण स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन भावना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भावना है, ये करण है, और एक ईशा भी है भाई, ये ईशा है। ठीक है, करण स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन भावना, किससे ज्यादा लिए उसने, भावना से। तो हम लोग क्या करते हैं, भावना को मान लेते हैं x, तो करण के हो गए x+10। ठीक है, ईशा स्कोर्ड 5 मार्क्स लेस देन भावना, भावना से ईशा के कम आए 5 नंबर, तो x-5। हाउ मेनी मार्क्स डिड करण स्कोर, करण करण ये रहा, इसके पूछे हैं इफ सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल थ्री इज 140। भाई तीनों का जो सम है यहाँ पर मुझे दे रखा है 140। ये क्वेश्चन बताओ कितना इजी हो गया अब आपके लिए। अगर आपने ये चीज बनानी सीख ली ना, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। देखो भाई, इन तीनों का सम बोला है उसने, तो तीनों का मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तीनों का मैं क्या करूंगा भाई, सम। जो आप इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, आप एक्स एक्स और एक्स, 3x प्लस का 10 माइनस का 5, तो प्लस का 5 बचेगा, इज इक्वल टू 140। और ये 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 135। तो 3x इज इक्वल टू 135। 3 से काटोगे, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 45। अगर x की वैल्यू 45 है तो करण के तो 10 नंबर ज्यादा थे, मीन्स 55 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही हो जाएगा। बताइए, इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन सारे ही इजी हैं। देखिए भाई, इसको देखते हैं 7.5%, तो मैंने इसको 100 लिखा है यहाँ पे, ऑफ 40% ऑफ 2200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, एक और जीरो यहाँ पर आ जाएगी, तो 25 3 जा 75, और 25 4 जा 100, जीरो, 40 से आपका 40 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, ट्वेंटी टू ये रहा और 3 ये रहा, मीन्स 66। ये 6.6 लिखा होगा, यहाँ पे गड़बड़ है भाई, ये आ जाएगा आपका 66। ठीक है, पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि 3 जीरो यहाँ से हो गई, तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, एक जीरो से एक जीरो, और ये 40 से 40 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है 66 ही आएगा, 66 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट सम विल अमाउंट टू 1300, ये प्रिंसिपल है, इन 5/2 ईयर्स, ये आपका टाइम है, और 12% रेट। आपको अमाउंट बताना है तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या होता है, प्रिंसिपल तो 1300 इंटू 5/2, टाइम इंटू रेट कितना है 12, और अपोन में 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 2 से काटोगे 6 पे, और 6 5 जो आपका हो गया 30, और 30 इंटू में 13, ये हो जाएगा आपका 390। और जब 390 उसके अंदर ऐड करोगे किसमें, इसमें प्रिंसिपल में, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगा 1300 प्लस 390, मीन्स 1690 रुपीज जो है आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, क्या पूछा उसने, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था।
देखना भैया रही उधर कहाँ गड़बड़ होगी। वट सम विल अमाउंट टू, अच्छा प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है ठीक है, ये आपका अमाउंट ही है, अमाउंट है ये। वट सम प्रिंसिपल पूछा है आपसे, तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे, इसको आप लोग ऑप्शन से उठा दो, इसको आप लोग ऑप्शन से उठा दो। जैसे देखो, मैं मान लो कि 1100 रुपए है अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल, तो 1100 इंटू 5/2 इंटू 12 और अपॉन में 100, तो 2 जीरो से, नहीं सॉरी 2 से 6 जा पे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 5 30, और 11 इंटू में साथ में और करना है तो कितना हो जाएगा 330। तो 330 जो है यहाँ पर है, सिर्फ 200 है यहाँ पर, क्योंकि 1100 हमने माना है तो 200 आया, तो मेरा 200 आना चाहिए था, तो मेरा होता ठीक ही है, ठीक है ना। तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेक करोगे कि क्या इसका ऑप्शन आने वाला है, ठीक है ना। एक बार इसको और देख लेते हैं। अगर मैं 1000 को लेता हूं तो 300 आता है क्या मेरे पास? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ये देखो भाई, अगर मैं 1000 लेता हूं तो 1000 इंटू 5/2 और इंटू 12% और डिवाइड बाई 100, 2 से काटोगे 6 पे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 5 30, और 30 इंटू में 10 मीन्स आपके पास 300 आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे 1000 प्रिंसिपल है और 1300 रुपए जो है अमाउंट बन रहा है, तो 300 रुपए ही तो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है आपका, और यहां से भी सिंपल इंटरेस्ट 300 ही आ रहा है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट अप्रोच नहीं आता है तो आप ऑप्शन से उठा सकते हो, भाई 4 ऑप्शन में थे तो आंसर है, कोई एक उठा दो। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिए, कमेंट करके इसका मुझे आंसर देना, इसका मुझे कमेंट करना सारे बच्चे, ठीक है ना। कमेंट करके आप लोग इससे मुझे आंसर बताओगे 116 का। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखो। अ ड्रम इज 1/3 फुल ऑफ वाटर इफ 60 लीटर मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अप। उसने कितना कहा, देखो ए ड्रम इज 1/3 फुल। यहां से देखो भाई, ये एक मेरा ड्रम है, मान लो 3 हिस्से कर देता हूं, हो गए। 1/3 का मतलब 3 में से एक हिस्सा जो है वो भरा हुआ है, और जो बाकी है खाली वो कितना है 2 3, और 2 का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, खाली है जो उसको, इफ 60 लीटर, तो भाई 60 लीटर जो है और आ सकता है। तो 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30, और अगर 1 की वैल्यू 30 तो 3 की वैल्यू कितनी, 33 जा 90 लीटर जो है उस ड्रम की कैपेसिटी है। ये रही ऑप्शन नंबर बी। यही उसने पूछा था, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, ठीक है। तो ड्रम की कैपेसिटी कितनी आ गई, 90 लीटर आ गई। समझ में आ गया सभी को? यहां तक चीजें क्लियर है? बताइए भाई आप लोग, यहां तक क्लियर हो गई है? तो आज के लिए बस इतना ही रखें, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, क्लास को शेयर में बार बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि भाई एजुकेशन जो है आपके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आपके जो भी कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये एजुकेशन मिल पाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहें, ठीक है। और जो हमने 30 डेज का जो चैलेंज लिया है, 30 डेज का जो हमारा चैलेंज है, उसको आप लोग, आज उसका डे 1 था, और डे 1 के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और डे 2 जो है मंडे कल आएगा आपका। तो आप लोग डेली हमें इवनिंग के अंदर आएगा आपका, लगभग टाइमिंग जो है 6 बजे, 6 PM पर 6 बजे आएगा। तो 6 बजे आप लोग सारे के सारे जुड़ जाया करो और वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। आज की जो क्लास है, क्योंकि आज तो संडे है इसलिए हम जल्दी ही इसको अपलोड करेंगे। और जो 116 क्वेश्चन है वो आप लोग एक हमें कमेंट करके इसका आंसर देना, और उसके अलावा क्लास कैसी लगी आप लोग उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई नया टॉपिक है या कोई नई क्वेरी है आपकी सैनिक स्कूल से रिलेटेड, RMS मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, या किसी भी दूसरे एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम रिजोल्व करने की, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।